हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है सनी वैभव और स्वागत है आप लोग का साइबर टेक क्रिएशंस में। तो अगर आप हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग को पता होगा हमारे चैनल पे सीएसएस का लेक्चर कंटिन्यू हो रहे थे। तो अभी से अगर जो मैं पहले की बात करूँ तो कई सारे टॉपिक्स उसमें कवर हो चुके थे, जैसे कि बेसिक्स ऑफ सीएसएस, बॉक्स मॉडल, मार्जिन पैडिंग, कलर ग्रेडिंग, सारा कुछ हमने कवर कर लिया है। तो आज जो हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी के ऊपर। तो अभी तक हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी का कहीं भी यूज नहीं किया है। अब हम जानते हैं यार ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी होता क्या है, इसका यूज क्यों करते हैं एंड यूज करते हैं तो कैसे करते हैं। बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आएगा अगर जो आपको सीएसएस काफी ज्यादा हार्ड लगता है तो। ठीक है, हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ज्यादा हमें इजी लगेगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने स्क्रीन पे। फिलहाल मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ डिस्प्ले प्रॉपर्टी। अब एक एक चीज समझते हैं। देखो ये इसमें कुछ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, कुछ इनलाइन एलिमेंट होते हैं। अब ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, जैसे अगर जो आप उस पर डिव लिखते हो, कहीं भी पैराग्राफ h1 टैग लिखते हो तो क्या होता है, ये हमेशा एक नए लाइन से स्टार्ट होता है। जब भी आप लोग HTML में डिव एलिमेंट का यूज करते हो, पैराग्राफ एलिमेंट का यूज करते हो, तो हमेशा एक न्यू लाइन में स्टार्ट होता है। ठीक है, एंड वहीं पे अगर हम लोग बात करें इनलाइन का तो ये क्या होगा, ये तो स्टार्ट होते हैं लेकिन अपने साथ जो होता है जितने स्पेस, मतलब जितने जगह पे इनके टेक्स्ट लिखे होते हैं बस उतने ही स्पेस लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डिव एलिमेंट है, अगर जो ये पूरा डिस्प्ले है, मान लो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्ले है, तो अगर हमने एक बार डिव लिखा तो यहाँ से लेकर के यहाँ पूरा कैप्चर कर लेगा ये। ठीक है, मतलब अगर हमारा टेक्स्ट, हमारा काम यहीं तक है, फिर भी ये क्या करेगा, पूरा यहाँ तक कैप्चर करके बैठा रहेगा। जिससे क्या होगा, मुश्किल होता है हमें कोई भी चीज को इनलाइन करने में। अब यहाँ पे इनलाइन और ब्लॉक का मतलब थोड़ी अच्छे से समझते हैं तो क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं आप लोग के सामने। लाइक ये हमारा क्या है, एक डिस्प्ले है। ठीक है, मान लो एक डिस्प्ले, ठीक है, या बॉर्डर है। एंड अगर सबसे पहले हम करते हैं बात ब्लॉक का, अगर हम यहाँ पे डिव एलिमेंट लगाते हैं, डिव एलिमेंट लगाए तो क्या हो गया, ये जो टेक्स्ट था ना यहाँ तक, मतलब यहाँ तक इनका टेक्स्ट है, लेकिन ये जो पूरा डिस्प्ले को कैप्चर कर रहे हैं वो यहाँ तक कैप्चर कर रहे हैं। अब अगर हम कोई नया एलिमेंट लिखते हैं इस पे, कोई भी पैराग्राफ या कोई भी, तो वो जस्ट इसके बाद से स्टार्ट नहीं होगा। वो जब भी स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, पैराग्राफ अब जब ये स्टार्ट होगा तो ये भी यहाँ तक लेगा। हालांकि इसका जो टेक्स्ट है वो यहीं तक रहता है, लेकिन डिस्प्ले कहाँ तक कैप्चर करता है, वो यहाँ तक कैप्चर करता है। और इस चीज से क्या होता है, ज्यादा ही कुछ प्रॉब्लम होते हैं एक चीज को इनलाइन करने में। इनलाइन का मतलब एक लाइन में करने में। और ब्लॉक का मतलब कि ये लिख दिया भैया यहाँ से यहाँ तक आपका रास्ता ब्लॉक हो चुका है, अब पीछे जाए। ठीक है, मतलब नए से स्टार्ट करें। तो यहीं पे हमारा जो दो प्रॉपर्टी था वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ब्लॉक का मतलब यहाँ से यहाँ तक ब्लॉक हो गया, इनलाइन का मतलब एक ही लाइन में। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा प्रॉपर्टी लगाओ कि ये जहां तक टेक्स्ट है वहीं तक बस यूज करे, इसके बाद ये खाली रहे। जब भी हम लोग क्या करें, दूसरा कुछ एलिमेंट लिखे तो वो इसके बगल में आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं हम लोग डिस्प्ले और इनलाइन का मतलब। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिस्प्ले ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता हूँ पीएस कोड पे। तो यहाँ पे हम एक बनाते हैं फोल्डर जिसका नाम मैं लिखता हूँ डिस्प्ले। ठीक है, इसके अंदर एक मैं बनाता हूँ, एंटर करते हैं। ठीक है, हाँ, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ डॉक्यूमेंट को कुछ भी, डिस्प्ले प्रॉपर्टी। एंड इसके अंदर आते हैं, देखो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक जो एलिमेंट लूंगा वो लूंगा डिव का, ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं इसमें थोड़ी बहुत स्टाइलिंग करता हूँ। लाइक स्टाइल किया, इसके अंदर मैं लिखता हूँ डॉट बॉक्स, एंड इसका मैं जो है बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लू। ठीक है, अब देखते हैं, सी चला नहीं गया। ओके, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ बॉक्स वन, सॉरी। हाँ, तो अब देखो क्या है, ये जो बॉक्स वन है ना वो पूरे डिस्प्ले को कैप्चर कर रहा है। ठीक है, आप समझना डिस्प्ले प्रॉपर्टी का मतलब होता है क्या, ये हमारे पास क्या है, डिस्प्ले जो हम देख पा रहे हैं। तो जो बॉक्स एलिमेंट है छोटा सा, वो पूरे डिस्प्ले को कैप्चर कर रहा है। हालांकि इसे कैप्चर नहीं करना चाहिए, ये तो है छोटा सा टेक्स्ट। तो क्यों ना ये जितना अभी ले रहा है पूरे को, वो उतना ही कैप्चर कर पाए जितना कि इसके आसपास में टेक्स्ट है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगाते हैं। एंड हमारा क्या है, ये ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन इसमें मैं प्रॉपर्टी लगाता हूं क्या, इनलाइन का। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये देखो, अभी तक जो पूरा कैप्चर कर रहा था, अब ये उतना ही कैप्चर कर रहा है जितने कि इसके अंदर क्या था, टेक्स्ट था। ठीक है,
अब क्या करते हैं, अब हम ये देखते हैं कि अगर हम जो फिर से एक नया ब्लॉक एलिमेंट यूज करें तो क्या वो इसके बगल में आएगा या फिर से वो एक न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले चलो देखते हैं वो होता है या नहीं होता। मैंने इसको कॉपी किया, इसमें पेस्ट किया, ठीक है। एंड अब देखते हैं, तो ये देखो हमने दो न्यू ब्लॉक एलिमेंट यूज किया एंड वो क्या हुआ, सेम सेम लाइन में आ गया, ठीक है। अब बोलोगे यहाँ पे आपने डिस्प्ले इनलाइन यूज किया है इसलिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसे मैं नाम दे देता हूँ बॉक्स 1, इसे नाम दे देता हूँ बॉक्स 2। अब देखते हैं क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लाइन में आ रहा है ना। तो मतलब यही है कि जो भी हमारा ब्लॉक एलिमेंट है वो डिफरेंट लाइन में आएगा जब तक हम उसके अंदर डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन नहीं करेंगे तब तक, ठीक है। अब इनलाइन क्यों करना है, क्योंकि हमें सारे एलिमेंट्स को एक लाइन में लाना है, ठीक है। अब इन दोनों के भी अंदर अगर मैं यहां से मैं लिखता हूं बॉक्स 1 एंड यहां पे मैं लिखता हूं बॉक्स 2, अब क्या हो गया, ये तीनों एक लाइन में आ चुके हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, मतलब ये है जब हम लोग ब्लॉक एलिमेंट में इनलाइन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो ये जो ब्लॉक एलिमेंट है वो बिहेव किसके तरह करता है, इनलाइन एलिमेंट की तरह। अब मैं क्या करता हूं, वापस से बीएस कोड पे आता हूं। अब यहां पे मैं क्या लेता हूं, एक इनलाइन एलिमेंट लेता हूं, इसके अंदर लिखता हूं दिस इज इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। अब देखते हैं सेम लाइन में आ रहा है क्योंकि ये क्या है, ऑलरेडी ये इनलाइन है। अब इस इनलाइन एलिमेंट के अंदर अगर मैं प्रॉपर्टी ब्लॉक डालूं तो क्या होगा, ये चेंज होगा या नहीं होगा, चलिए देखते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे मैं आ गया स्टाइल में एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्पैन, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी डालते हैं हम लोग ब्लॉक। लेट्स सी अब क्या होता है, क्या होता है, क्या हो गया, ये अब ब्लॉक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे समझ सकते हो ब्लॉक और इनलाइन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे, देखो तो हमारा क्या होता था, डिस्प्ले और इनलाइन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ब्लॉक एलिमेंट में जब हम लोग क्या करेंगे, इनलाइन यूज करेंगे तो ये बिहेव किसकी तरह करेगा, इनलाइन एलिमेंट की तरह। एंड जब हम इनलाइन एलिमेंट में प्रॉपर्टी लगाएंगे ब्लॉक का तो ये बिहेव किस तरह करेगा, ब्लॉक एलिमेंट की तरह करेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा और आते हैं यहाँ पे, अब इसमें मार्जिन पैडिंग ऐड करके देखते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने बॉक्स बन किया था उसको मैं दोबारा से बॉक्स कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि वो चीजें इजी हो जाए आप, ठीक है। एंड सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मैं ब्लॉक ही रखता हूँ। अब हमने क्या किया, अब यहाँ पे बॉक्स के अंदर हमने क्या किया, ब्लॉक मतलब ऑलरेडी ये ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, फिर भी इसके अंदर डिस्प्ले हमने क्या रखा है, ब्लॉक ही रखा है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, मार्जिन पैडिंग ऐड करके देखते हैं, ठीक है। मार्जिन 20 पिक्सल, पैडिंग 20 पिक्सल। तो अब देखते हैं मार्जिन पैडिंग अप्लाई हो रहा है क्या, लेट्स सी। ओके, तो देखो हमारा मार्जिन और पैडिंग दोनों ऐड हो रहा है इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, हाइट और बीट ऐड करके देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे मैं हाइट करता हूँ 60 पिक्सल, ओके। एंड यहाँ पे विड्थ करता हूँ मैं 500 पिक्सल। तो देखते हैं, लेट्स सी। तो देखो यहाँ पे क्या है, हाइट और विड्थ ब्लॉक एलिमेंट में दोनों अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इसी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे जो प्रॉपर्टी दिए थे ब्लॉक, अब इसको कर देता हूं मैं इनलाइन, लेट्स सी, इनलाइन कर दिया। तो अब क्या होना चाहिए, देखो मतलब इसमें ना तो हाइट हो रहा है ना तो विड्थ ऐड हो रहा है। उसी तरीके से हम लोग क्या करें, यहाँ पे जो स्पैन दिया हुआ है इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी छोड़ो, इसको मैं इसके अंदर, क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्या इनलाइन है, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर भी मार्जिन 30 पिक्सल एंड पैडिंग 30 पिक्सल करता हूं, ठीक है। एंड बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूं ब्राउन, ठीक है, चेंज कर लेते हैं यार, ब्राउन से ज्यादा बेटर, चलो ये कलर, ठीक है। अब देखते हैं, जस्ट सी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो दिस इज इनलाइन, ये क्या था, एक स्पैन एलिमेंट था, लेकिन इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग ऐड हो रहा है। बट ये क्या है, ये ऊपर से मार्जिन ले ही नहीं रहा है, ये बस क्या हो रहा है, सिर्फ जो हमारा लेफ्ट साइड है उधर से मार्जिन लिया है, बट टॉप से मार्जिन नहीं लिया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन पैडिंग हमें चारों तरफ से दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो वापस अपने वीएस कोड पे आते हैं और यहाँ पे जो मार्जिन 30 पिक्सल लिया था मैंने, यहाँ से मार्जिन मैं कर देता हूँ 80 पिक्सल। देखते हैं यार क्या कुछ चेंज हुआ गया कहीं से, तो देख सकते हो ये हमेशा लेफ्ट से ले रहा है लेकिन ऊपर से ये नहीं ले रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्या नीचे से भी ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ,
यहाँ पे एक और मैं ब्लॉक एलिमेंट का यूज करूंगा। अब देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, मैंने ब्लॉक को इंलाइन दिया हुआ है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, इसका नाम देता हूँ box2 एंड यहाँ से मैं कर लेता हूँ इस चीज़ को कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करके इसको कर देते हैं box2 और यहाँ से इंलाइन मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं सी, तो ये ऊपर से भी नहीं ले रहा मार्जिन और नीचे से भी मार्जिन नहीं ले रहा, बट लेफ्ट और राइट से ये ले रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये जो वर्क करेगा इसके अंदर मार्जिन, वो करेगा हमारा वर्टिकली ना कि हॉरिजॉन्टली। तो अभी तक देखते हैं इसके अंदर हमने डिफरेंस क्या क्या देखा। लेट्स सी, इसके अंदर जो हमने डिफरेंस देखा वो क्या देखा, ये हमारा क्या है ब्लॉक और ये हमारा इनलाइन प्रॉपर्टी। ठीक है, लेट्स सी, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये जब भी हम लोग ब्लॉक एलिमेंट को लिखेंगे तो क्या होगा, एक न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। ठीक है, एक न्यू लाइन से स्टार्ट होगा और इन लाइन में क्या होगा, ये ट्राई करेगा कि जहां पे भी स्पेस खाली है वहां पे एडजस्ट होने का। ठीक है, स्पैन का मतलब, और ये कंटेंट मतलब ये विड्थ उतना ही लेगा जितना कि इसके अंदर कंटेंट रहेगा, पूरा नहीं। और ये क्या करेगा, ये अपने अंदर पूरा कंटेंट ले लेगा। ठीक है, फुल विड्थ मतलब फुल कंटेंट ले लेगा। एंड सेकेंड थिंग क्या था हमारे पास, सेकेंड थिंग ये था कि इसके अंदर हम लोग मार्जिन पैडिंग ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्जिन तो ऐड कर सकते हैं लेकिन वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा वर्टिकली। ठीक है, और पैडिंग भी हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या हमारा, इसमें क्या है, हाइट और विड्थ को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें हाइट विड्थ को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, चलिए देखते हैं क्या करेंगे। इसके अंदर हम विड्थ यूज करके देखते हैं, विड्थ 80 पिक्सल डालकर देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी, हमारा विड्थ अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां पे मैं हाइट डालकर देखता हूं, हाइट 100 पिक्सल, 100 पिक्सल। तो यहाँ पे हाइट और विड्थ इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम यहाँ पे कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमारा इनलाइन प्रॉपर्टी के अंदर हाइट और विड्थ जो है वो अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, एंड इस चीज को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक और एलिमेंट है जिसे हम लोग कहते हैं इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, मतलब इनलाइन ब्लॉक के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस से यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे अभी जो जो हमने लिया है सबको पहले मैं करता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब देखो हमने क्या लिया था, यहाँ पे जो भी हमारा डिव एलिमेंट था उसको हमने इनलाइन प्रॉपर्टी दिया था। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पे इनलाइन एलिमेंट लिया है, ठीक है, इनलाइन एलिमेंट लिया है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर, ठीक है, अगर डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम लोग लाते हैं इनलाइन ब्लॉक, तो क्या इसके अंदर कुछ चेंजेस होगा, चेंजेस क्या मतलब, चेंजेस का मतलब क्या भाई, मतलब इसमें हाइट विड्थ मार्जिन पैडिंग अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले क्या करता हूं, मैं लिखता हूं हाइट 150 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं ताकि हमें पता लगे। तो मैं यहाँ डालता हूँ बैकग्राउंड कलर, लेट्स सी, तो देखो यहाँ पे हमारा हाइट अप्लाई हो गया। कब हुआ ये, जब हमने इसके अंदर इनलाइन प्रॉपर्टी का यूज किया, इनलाइन ब्लॉक का यूज किया। ठीक है, अब क्या इसके अंदर विड्थ भी अप्लाई होगा, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ विड्थ 200 पिक्सल। लेट्स सी क्या यहाँ पे विड्थ अप्लाई हुआ, देखते हैं। तो यहाँ पे विड्थ अप्लाई हो गया। अब मैं अगर जो विड्थ को कर दूं 100%, ठीक है, टोटल भाई तुम पूरा ले लो 100%, अब क्या होगा, लेट्स सी, तो यहाँ पे पूरा विड्थ और हाइट दोनों अप्लाई ये हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है, मतलब हमारा जो इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी होते हैं वो क्या करते हैं, ये कन्वर्जन का काम करते हैं कि मतलब जो इनलाइन एलिमेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक बिहेवियर सेट कर सकते हैं ब्लॉक का, जिसके यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे इनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम लोग सी से सप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हमारा हाइट विड्थ हो गया। ठीक है, और मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं, बट मार्जिन उसमें हम क्या कर सकते थे, हॉरिजेंटली, ठीक है, जो क्या था वो अप्लाई नहीं कर सकते थे, बट इसमें हम लोग हॉरिजेंटली अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, यहां पे लिखता हूं मार्जिन 50 पिक्सल। ठीक है, एंड सबसे पहले ये जो 100% दिए हैं 150 पिक्सल, इसको मैं कर लेता हूं थोड़ा कम, ताकि ओके 50%। अब देखते हैं, लेट्स सी। अब देखो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा मार्जिन अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग पैडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, पैडिंग डाल देते हैं अपन,
30%। सी देख सकते हो। तो यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक का यूज करके हम लोग मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विड्थ कोई भी एलिमेंट पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद जो हमारा लास्ट में है, हमारा लास्ट वन क्या है, लास्ट वन है डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन। अब देखो नन का मतलब क्या होता है, नन का मतलब होता है कुछ भी नहीं, ठीक है। नन का मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन क्या इस केस में क्या है, कुछ भी नहीं मतलब हमारा इस केस में क्या है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। एंड यहाँ पे जो हमने बॉक्स का कंटेनर बनाया है, ठीक है, उसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे कॉपी पेस्ट, ताकि दिखे ये कितना बड़ा है, ठीक है। एंड लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो इसको मैं सेट करता हूँ इनलाइन ब्लॉक। अब देखते हैं सबका बिहेवियर। ओके, सबका विड्थ बढ़ा है, तो सबसे पहले क्या करता हूँ यहाँ पे हाइट विड्थ 50 पिक्सल सेट करते हैं, ठीक है। हाइट और विड्थ को मैं यहाँ पे करता हूँ 100 पिक्सल। लेट्स सी, तो ये देखो ये ऐसा दिख रहा है। अब अगर जो इन सभी के अंदर मैं यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन यूज करूँ तो क्या होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा ब्लॉक एलिमेंट है जिसे हमने इनलाइन ब्लॉक लिखा है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं नन। तो अब क्या होना चाहिए, लेट्स सी, देखिए मतलब ये कि जो भी था यहाँ पे हमने बनाया हुआ ब्लॉक एलिमेंट एंड यहाँ पे हमने नन प्रॉपर्टी का यूज किया, तो वो क्या हो गया, वो यहाँ से रिमूव हो गया। मतलब ना तो हमें दिखाई दे रहा ना तो है, ठीक है। यहाँ पे विजुअल भी नहीं हुआ, ये क्या हो गया, ये डायरेक्ट रिमूव हो गया यहाँ से, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे कोई और प्रॉपर्टी है क्या जिससे हम लोग क्या कर सके, ये पता लगा सके कि एलिमेंट वही रहे, रिमूव ना हो, स्पेस उसका रहे, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी जो हमारा आता है वो आता है विजिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनलाइन ब्लॉक ही लिखता हूँ, जो जैसे पहले था इनलाइन ब्लॉक, एंड इसके अंदर जो है विजिबिलिटी, इसको मैं कर देता हूँ हिडन, ठीक है। तो अब क्या होगा इन केस में, इस केस में ये हुआ कि यहाँ पे अभी भी अवेलेबल है, ठीक है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अपना वो जो था स्पेस वो अभी भी रखा हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंस यही है, नन का मतलब है क्या कि रिमूव हो जाना, ठीक है। रिमूव मतलब जो हम एक बार अगर जो वहां पे नन लगाए डिस्प्ले प्रॉपर्टी, तो जो भी आप लोग ब्लॉग लिख रहे हो या इनलाइन एलिमेंट लिख रहे हो वो क्या हो जाएगा, वहां से हट जाएगा। लेकिन अगर जो हम लोग यहाँ से विजिबिलिटी अप्लाई करते हैं, विजिबिलिटी हम लोग क्या लिखते हैं, विजिबिलिटी हम लोग लिखते हैं अगर जो यहाँ से हिडन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एलिमेंट सारे वही रहेंगे बट हमें दिखेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा, वो हाइड हो जाएगा। तो ये था हमारा डिस्प्ले प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा यार तो कमेंट करके बताना क्या प्रॉब्लम आप लोग को आई, उसके अकॉर्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करना क्या प्रॉब्लम था क्या नहीं, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक सेपरेट सा वीडियो बनाएंगे। एंड देखो बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर जो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमारे अंदर एक मोटिवेशन आ सके वीडियो बनाने का, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।